हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या पद्धति के प्रीवियस ईयर सवाल जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा एसआई परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो साथियों, मान लेते हैं कि उसने n प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो उसने कुल प्रश्न किए हैं 120। तो गलत कितने हो जाएंगे? गलत प्रश्न हो गए 120 माइनस n। अब कुल अंक उसने प्राप्त किए हैं 285। तो सही प्रश्न उसने करे हैं n। तो सही प्रश्न करने पर उसके अंक हो गए n गुणा 5 और गलत करने पर जो उसके काटे गए अंक हैं वे हो जाएंगे 2 अंक काट रहे हैं 120 माइनस n गुणा 2। अब सही प्रश्न करने पर जो उसे अंक मिले हैं उसमें से गलत प्रश्न करने पर जो अंक हैं हमने घटाए हैं तो उसको मिले हैं 285। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 285 के। अब इसको गुणा करेंगे तो 5n माइनस 120 की 2 में गुणा होगी 240 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और n की मल्टीप्लाई 2 से है तो 2n इक्वल 285। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 7n इक्वल 285। ये माइनस इधर जाकर प्लस में हो जाएगा प्लस 240। तो 7n इक्वल, इसको ऐड करेंगे 5 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 4 5। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो n इक्वल 525 बटे 7। 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35। तो उसने 75 प्रश्न सही करे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा सवाल है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 80 और 90 के बीच में जो संख्याएं हैं वे होती हैं 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। अब इनमें से हमें ये बताना है कि अभाज्य कौन सी है। 9 भाज्य है, 82 भी भाज्य है, 83 एक तो 83 इसमें अभाज्य है, 84 भाज्य है, 85 भाज्य है, 86 87 29 से कटती है, 88 भाज्य है और एक है 89। तो दो संख्याएं 83 और 89 अभाज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 83 और 89। तीसरा प्रश्न है, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। तो 6 संख्याओं का योग निकालिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमें 6 लगातार विषम संख्याओं का योग लिखना है। तो दो विषम संख्याओं के बीच में देखिए 2 का अंतर होता है, जैसे 3 5 7। तो इनके बीच में 2 का अंतर होता है। तो हमने माना कि पहली विषम संख्या x है। अब हम 6 लगातार विषम संख्याएं लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो पहली हो गई x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी है x प्लस 4, चौथी है x प्लस 6, पांचवी है x प्लस 8 और छठी हो जाएगी x प्लस 10। तो ये हमने 6 लगातार विषम संख्याओं का योग लिखा है। आगे बोला गया है कि ये योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है विषम वो है x प्लस 10। अब कहा गया है कि ये वाला जो योग है जो हमने लिखा है यह सबसे बड़ी संख्या के दुगने, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 10 इसके दुगने से यानी इसका दुगना से 38 अधिक है। यानी कि ये योग इससे 38 अधिक है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब हम इसमें 38 ऐड कर देंगे।
अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करके x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 1x 2 3 4 5 6, तो ये सब हो जाएंगे 6x प्लस, फिर यहाँ पर इनको ऐड करेंगे 2 और 4 6, 6 12, 8 20 और 10 30 इक्वल, अब 2 की इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 20 प्लस 38। अब इस x को 2x को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर 6x माइनस 2x इक्वल 20 को 38 में ऐड करेंगे तो 58 और ये 30 इधर आकर माइनस हो जाएगा -30। यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो बचेगा 4x बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 28। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 28/4 इक्वल 7। तो x का मान 7 आ गया। अब हम देखेंगे हमें निकालना क्या है, निकालना है 6 संख्याओं का योग बताइए। तो ये जो हमने 6 की 6 विषम संख्याएं लिखी हैं, इन सब का हमें योग बताना है। इन सबको जोड़कर यहाँ पर हमारे पास आया था 6x प्लस 30। तो x का मान जो 7 आया है वो हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणा x की जगह पर 7 प्लस 30। तो 6 सत्ते 42 प्लस 30 इक्वल 72। तो इन 6 संख्याओं का योग आ गया है 72। तो साथियों ऑप्शन हो जाएगा सी 72। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा सवाल है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए यानी क्यूब पावर 3 तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं? 1, 8, कोई नहीं, कोई भी या 9। तो इसका सही आंसर है 0 से 9 तक कोई भी संख्या इकाई पर हो सकती है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? तो यहाँ पर हमें 4 संख्याएं दी गई हैं। ये इनमें से हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, 24 यानी 24 जो आता है वो आता है 3 की 8 में गुणा करने पर। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड हो रही है और 8 से भी। तो पहले हम 3 के लिए चेक करते हैं, और 3 से विभाजित करने का नियम है कि दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 3 से भाग करने पर यदि संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसके अंकों को जोड़ते हैं, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 4 16 और 4 20। तो इसके अंकों को ऐड करने पर आया है 20, और 20 का हमें पता है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए यह संख्या 24 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी संख्या है 2 और 8 10, 8 18, 5 23 और 6 29। ये भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगला अंक है 4 और 3 7, 7 9 16, 16 6 22 और 7 29। इसका भी योग 29 आया है, और ये भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी 24 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसके अंकों का योग आता है 5 और 7 12, 5 17 और 2 19 और 8 27, और 27 जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है, आता है 9, इसलिए यह संख्या 3 से कट रही है। और 8 से डिवाइड करने का रूल है कि बाद के 3 अंकों को 8 से भाग दें। तो यहाँ पर 528 है, अगर हम इसको 8 से भाग देते हैं तो देखिए ये पूरा पूरा कटेगा, 8 छंग 48, बचा 4, ऊपर से उतारा 8, 8 छंग 48। तो यह संख्या 3 से और 8 से दोनों से कट रही है, इसलिए यह संख्या 24 से विभाजित है। तो आंसर हो जाएगा डी 57,528। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या कौन सी है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है? तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए जिसमें 3 संख्याएं दी गई हो और पूछा जाए कि दी गई 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या विभाजित है, तो इसके लिए दी गई तीनों संख्याओं का सबसे पहले हम LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर हम 15, 25 और 35 का LCM निकालेंगे।
तो 15 को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 पंजे 15, 25 का होता है 5 पंजे 25 और 35 का होता है 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर 5 हर जगह आ रहा है, तो 5 आएगा एक बार, और यहाँ पर एक बार 3 आया है, यहाँ पर फिर दूसरा 5 है, और यहाँ पर 7 है। तो इन सब की अब हम गुणा कर लेंगे तो हमारे पास 15, 25 और 35 का एलसीएम आ जाएगा। 5 या 15, 15 सत्ते 105 गुणा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 पंजे 500, 5 पंजे 25, 525। तो एलसीएम हमने निकाल लिया। अब जो ये एलसीएम आया है, इससे हमें क्या करना है, भाग करना है किसको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब हम इसको भाग करेंगे, एक बार जाएगा 525। अब हम इसको घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से उतारा 9। अब इसकी क्या करेंगे, हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे 525 से। इसको कितनी बार जाएगा ये, 9 बार। तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हासिल 2, 9 पंजे 45 और 2 47। तो घटाने पर क्या बचा, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 24। ये जो शेषफल आया है, रिमाइंडर आया है, इसको हमें क्या करना है, जो 4 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है 9999, इसमें से घटाना है और आंसर आ जाएगा। तो 9999 में से 24 घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 ये। तो 9975 वह संख्या है जो दी गई तीनों संख्याएं 15, 25 और 35 से विभाजित हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16, 24 और 28 का एलसीएम निकालेंगे। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 दूनी 16, 24 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8 या 24, और 28 को हम लिख सकते हैं 4 सत्ते 28। तो एलसीएम लिखेंगे साथ में इसका हम। तो 4 हर जगह पर आ रहा है, तो ये 4 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आया है और यहाँ आया है, तो एक 2 आएगा, फिर आगे एक 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, और जो बचा 7। तो एलसीएम हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और गुणा 7। गुणा करेंगे, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33। तो 16, 28 और 24 का एलसीएम आ गया 336। अब हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 336 से हमें भाग देना है। तो 336 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 672। फिर हम घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, ऊपर से उतारा 9। अब 336 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार। कितनी बार जाएगा ये, 9 बार। तो 9 छंग 54 का 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32 का 2 हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 30। तो 3024। अब हम इसे घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5 और 2 का 2। तो ये जो हमारे पास शेषफल आया है, इस शेषफल को हमें क्या करना है, 9999 में से घटा देना है। तो 2 3 4 बार 9 और 255, इसको अब हम घटा देंगे। 9 में से 5 गया 4, फिर से 4, 9 में से 2 गया 7 और 9 का 9। तो 9744 वह संख्या है जो 16, 24 और 28 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 में 19वीं संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी दी गई है 7, 13, 19 एंड सो ऑन। इसमें हमें बताना है कि इसका 19वां पद क्या है। तो इसके लिए एक समांतर श्रेणी के लिए एक सूत्र होता है, nवां पद बराबर a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी एन यहाँ पर है nवा पद, जो यहाँ पर इन्होंने 19वां बोला है। ए यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद, n पदों की संख्या, और डी जो इन दोनों इस श्रेणी में सारवांतर है, यानी पदों के बीच का अंतर। तो टी एन हमें निकालना है। ए यहाँ पर कितना है 7 पहला पद, एन क्या है कौन सी संख्या 19वीं 19, और डी क्या है सारवांतर। कितने का अंतर है 7 से 13 के बीच में 6, 13 6 19, किन्हीं भी दो को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचा 6। अब ये सब मान हम इसमें रख देते हैं तो टी एन यानी 19वां पद आ जाएगा, ए की जगह 7 प्लस एन कितना है 19 माइनस 1, डी कितना है 6 बराबर 7 प्लस 19 में से 1 गया 18 गुणा 6, तो 7 प्लस 18 छंका 108, 108 में 7 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 115। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। 9वें प्रश्न को देखते हैं। अब 9वां प्रश्न है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स 3 इंटू 4। तो पहले हम 3 के लिए चेक करते हैं, अगर आंसर 3 से नहीं आता है तो फिर हम 4 से चेक करेंगे। तो 3 के लिए क्या है, अगर दी गई संख्या के सभी पदों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 1 और 4 5, 5 7 12, 4 16 और 4 20। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये संख्या 12 से विभाजित नहीं है। अगली देखते हैं 2 8 10 8 18, 6 24 और 5 29, ये भी डिविजिबल नहीं है। अगली है 4 3 7 9 16, 6 22 और 7 29, ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली 57,228। ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 7 12, 2 14, 2 16 और 8 24, 3 से भी कट रही है और 4 से भी। 4 के लिए क्या रूल है, बाद के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या 4 से भी डिविजिबल हो जाती है। 28 आ रहा है जो कि 4 से डिविजिबल है, तो यह संख्या 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, तो इसलिए ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी। 10वां प्रश्न है, कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तखें हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक बत्तख बनाई, इसके आगे हमने यहाँ पर 2 बत्तख बना दिए, ठीक है। आगे क्या कहा है, और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख हैं। अब एक बत्तख यहाँ पर है, इसके पीछे 2 हो गई, सही है। और 2 बत्तखों के बीच में भी एक बत्तख हो। अब यहाँ पर एक बत्तख इधर, एक इधर, 2 हैं और 2 के बीच में भी एक है, तो फॉर्मेशन बन गया हमारा। कम से कम बनानी है तो कम से कम ही आई है, तो कितनी बत्तखें चाहिए इसके लिए, हमें 3 बत्तखें। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है, दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी ऐसा सवाल आएगा कि 12 मित्र हैं और एक दूसरे को कार्ड दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें सीधा सीधा निकालना है। उसका सूत्र होता है n इंटू n माइनस 1। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रेंड्स हैं। इन तीनों दोस्तों को क्या करना है कि एक दूसरे को टॉफी देनी है मान लीजिए। तो ये वाला जो बंदा है ये कितने लोगों को देगा, 2 दोस्तों को देगा, तो ये कितनी टॉफी खरीदेगा 2। ऐसे ये बीच वाला है, इस ये भी कितने लोगों को देगा, 1 और 1 2, तो ये भी 2 टॉफी खरीदेगा। और ये वाला लास्ट वाला है, ये कितने फ्रेंड्स को देगा 2 को, तो ये भी 2 खरीदेगा। तो इन्होंने कितनी खरीदी, इसने भी 2 2 2, कितनी खरीदी 6। तो यानी कि प्रत्येक बंदा, कुल बंदे कितने हैं यहाँ पर 3, और ये सब खरीद कितना माल रहे हैं, ये खरीद कितनी रहे हैं 2, यानी कि इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1। तो कितने भी दिया जाए हमें क्या करना है, सिर्फ ये n इंटू n माइनस 1 लगा देना है। तो यहाँ पर कितने बोले हैं इन्होंने, 12 मित्र बोले हैं, तो n की जगह 12 इंटू 12 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 12 गुणा
12 में से 1 गया 11 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 132। तो ये कितने खरीदेंगे कार टोटल 132, यानी 12 मित्र हैं और दे कितने कितनों को रहा है, एक आदमी दे रहा है कितनों को 11 को। तो कुछ नहीं करना है, बस एक कम करके उसकी मल्टीप्लाई कर देनी। तो साथियों ये आज हमने संख्या पद्धति के कांस्टेबल और एसआई वगैरह में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल मैथ के इम्पोर्टेंट करें। अगली वीडियो लेकर साथियों हम फिर से आएंगे आपके सामने अगला चैप्टर लेकर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल MLA एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।